कारीगर क्लिनिक कारीगरों का बिजनेस हेल्थ चेकअप करता है। ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिनके कारण एक कारीगर उद्यमी नहीं बन पा रहा है। 4 तरह की थेरापीज देते हैं: बिजनेस थेरापी, डिज़ाइन थेरापी, ब्रांड थेरापी एंड मार्केट थेरापी। अभी तक हमने 12 राज्यों में 150 से ज़्यादा कारीगर उद्यमी तैयार किए हैं। अगर कारीगर और कंज्यूमर दोनों साथ में मिलते हैं तो कारीगर को अच्छे रेट भी मिलेंगे और कंज्यूमर को अच्छा प्राइस भी मिलेगा। कारीगर क्लिनिक बेसिकली एक सिंपल क्लिनिक है। जैसे हमारा हेल्थ ख़राब होता है, हम क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के बेस पर हमारी बीमारी को ढूंढ के वो दवाई देते हैं और दवाई खाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कारीगर क्लिनिक कारीगरों का बिजनेस हेल्थ चेकअप करता है। उनके ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिनके कारण एक कारीगर उद्यमी नहीं बन पा रहा है। तो बिजनेस हेल्थ चेकअप में कारीगरों के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग 4 तरह की थेरापीज देते हैं: बिजनेस थेरापी, डिज़ाइन थेरापी, ब्रांड थेरापी एंड मार्केट थेरापी। और ये 4 थेरापी देने के बाद कारीगर खुद उद्यमी बन जाते हैं और अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाते हैं। कारीगर क्लिनिक पूरे भारत भर के कारीगरों के लिए बना हुआ है। अभी हमारे पास ज़्यादातर गुजरात के आर्टिसन हैं, पर अभी तक हमने 12 राज्यों में 150 से ज़्यादा कारीगर उद्यमी तैयार किए हैं और 55 ट्रेडिशनल क्राफ्ट को वो कर रहे हैं। हमारा फोकस पूरे इंडिया के कारीगरों को हमारे साथ जोड़ना है। ख़ासतौर पर अभी गुजरात में हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी तैयार करें, एक अच्छे मॉडल सक्सेस स्टोरी डेवलप करें ताकि उससे इंस्पायर होके बाकी के राज्यों के और भी कारीगर उसमें जुड़े और वो भी उद्यमी बने। जब फ्री समय में हम कारीगरों से मिलते थे तो वो हमेशा एक ही बात करते थे कि हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं बट हमारा कहीं पर नाम नहीं आता है और हमें अच्छे पैसे भी नहीं मिलते हैं। कारीगर की वो जो बात थी कि हमारा नाम नहीं आ रहा है, हमें अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उस बात ने मुझे झंझोड़ के रख लिया कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण या कारीगर को दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। आर्टिसन हमेशा जो बनाने वाला है वो पीछे रह जाता है, अगर कोई बड़ा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है। तो कारीगर की ज़िंदगी में जो बदलाव नहीं आ रहा है वो मेरा पेन पॉइंट था। उसके बाद क्राफ्ट सेक्टर में कुछ करने के लिए सोचा कि ये सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या है उसको बहुत अच्छे से पहले समझने पड़ेंगे और वो समझने के लिए 3 साल तक उसके ऊपर रिसर्च किया। अलग अलग जियोग्राफी के अलग अलग क्राफ्ट के आर्टिसन से मिलना हुआ। सब आर्टिसन ने एक ही बात बताई कि पैसा तो हम मजदूरी करके भी कमा लेंगे बट वी नीड आइडेंटिटी, वैल्यू एंड रिकॉग्निशन जो पैसे से भी ज़्यादा है, और वो हमें कोई एनजीओ भी नहीं देता है, कोई कॉरपोरेट भी नहीं देता है। तो आर्टिसन का जो डिमांड था कि हमें पहचान चाहिए और वो पहचान दिलाने के लिए फिर हमने कारीगर क्लिनिक शुरू किया। सोचा कि हम आर्टिसन के ब्रांड्स और बिजनेसेस उसके नाम से एस्टैब्लिश करेंगे। जब कारीगर के नाम का ब्रांड बनेगा और वो मार्केट में जाएगा तो कंज्यूमर वो कारीगर के बारे में जानेंगे। तो कारीगर और कंज्यूमर के बीच में सीधा इंटरेक्शन होगा, तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा है एक्चुअली। क्योंकि आज मोस्टली क्राफ्ट की चीज़ें कारीगर बनाता है बट बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट रहता है, वो बहुत अच्छे दाम पर वो चीज़ें बेचता है, कंज्यूमर बहुत अच्छा दाम देकर वो चीज़ें खरीदता है। अगर कारीगर और कंज्यूमर दोनों साथ में मिलते हैं तो कारीगर को अच्छे रेट भी मिलेंगे और कंज्यूमर को अच्छा प्राइस भी मिलेगा। तो ये फेस टू फेस मार्केट कल्चर एस्टैब्लिश हम करते हैं। तो बिज़नेस वेलनेस प्रोग्राम हमने एक इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम आर्टिसन को बिज़नेस कैसे करना है वो सिखाते हैं, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे स्केल करना है, उसकी प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, उसका प्राइसिंग कैसे होना चाहिए, उसको मार्केट में ले जाने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और आज जो पूरी दुनिया डिजिटल मोड के ऊपर जा रही है तो हम आर्टिसन की डिजिटल विजिबिलिटी कैसे बढ़े उसके ऊपर हम काम करते हैं। कारीगर के लिए 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं कि उसको एक तो सोशल सामाजिक स्तर उसका बढ़ना चाहिए और आर्थिक स्तर बढ़ना चाहिए। नई जनरेशन जो आर्टिसन के बच्चे हैं वो क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आज अभी तक, क्योंकि उनको 2 चीज़ें नहीं मिल रही थी। एक तो समाज में उनका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा था और
उनका आर्थिक जो स्तर था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। अभी हमारे साथ जुड़ने के बाद आर्टिसन एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो एक तो उनका आर्थिक स्तर तो ऊपर जाता ही जाता है, बट साथ में उनको आइडेंटिटी, वैल्यू, रिकॉग्निशन मिलता है तो उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर जाता है। जब सोशल डेवलपमेंट उनका होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, तो नई जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो एक क्राफ्ट में वापस आ रही है। जहाँ पर संघर्ष होता है वहाँ पर क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। लिमिटेड स्पेस गिव्स अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, ऐसा मेरा मानना है। तो जहाँ पर संघर्ष है, गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, कच्छ का रण प्रदेश देखिए या सिंध देखिए पाकिस्तान में, तो पूरी जो सभ्य संस्कृति डेवलप हुई वो सिंधु रिवर के आजू बाजू में डेवलप हुई है, जहाँ पर संघर्ष ज़्यादा था और लोगों के पास ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेशन के कोई ऑप्शन नहीं थे। जब लोगों के पास इनकम जनरेशन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग कंफर्ट लाइफ में आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट है आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स, हम उनको डेवलप कर रहे हैं। आर्टिसन एंटरप्रेन्योर खुद अपने नाम से सीधे मार्केट में अपनी चीज़ें बेचते हैं। हम लोग एक पूल बना रहे हैं, हम इकोसिस्टम उनके लिए डेवलप कर रहे हैं, जहां पर आर्टिसन एक उद्यमी बने, उनके प्रोडक्ट उनके नाम से मार्केट में वो खुद बेचे, उस तरीके का सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। दो चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी। अगर ये दो चीज़ों पर वर्क किया जाए, और हमारा तो डिमांड है मतलब कि सरकार से कि अगर आर्टिसन जो बनाने वाला है वही प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लगा सकता है, अपना लेबल लगा सकता है, वो अगर लॉ के रूप में आता है तो ये पूरे क्राफ्ट सेक्टर को चेंज करके रख लेगा। तो बनाने वाले का नाम हर एक प्रोडक्ट पर होना चाहिए लॉ के तौर पर, प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। तो उससे होगा क्या कि अर्बन कंज्यूमर, शहर में बैठने वाला कंज्यूमर, जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको बनाने वाला कौन है उसके बारे में वो इजीली जान पाए। डिजिटल सीधा वो सर्च कर पाए कि वो कारीगर कौन है, कहाँ पर है और कैसे तक मैं उसको रीच कर सकता हूँ। दूसरा, जब प्रोडक्ट उसके पास आता है तो सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी होगी, तो वो प्रोडक्ट बनाने में कितने कितने लोग शामिल हैं वो लोगों के बारे में उसको पता चलेगा। एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी, मैं अगर 100 रुपया दे रहा हूं तो वो 100 रुपये में से कितने पैसे आर्टिसन के पास पहुंच रहे हैं। ये तीन चीज़ें अगर होती हैं क्राफ्ट सेक्टर में तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत के हैंडीक्राफ्ट का विदेश में बहुत डिमांड है। अगर ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट मार्केट देखा जाए तो $बिलियन का है, बट उसमें अगर भारत का कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो बहुत दुख वाले आंकड़े हैं। ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट मार्केट में भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है। तो एक बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी भारत के कारीगरों के पास है अगर उसको ग्लोबल लेवल तक लिया जाए। पर वो जो डिस्टेंस है ग्लोबल लेवल तक पहुंचने का एक सामान्य कारीगर को, तो हमारा मानना ये है कि पहले डोमेस्टिक मार्केट में कारीगरों को स्ट्रेंथन होना चाहिए, अपना ब्रेड एंड बटर वो डोमेस्टिक मार्केट से बनाए और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वो ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखे और एक्सपोर्ट पर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भाई हमें बताने के लिए कि आर्टिजन को बरकरार रखना, उनको प्रोटेक्शन देना कितना जरूरी है। धन्यवाद। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।